अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 9 साइंस मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं हम। आपको गिवन क्या है, 3 मैट्रिसेस, मैट्रिक्स आई, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। ठीक है। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाज़ औक़ात क्वेश्चन में गिवन नहीं भी होता। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जिस ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स गिवन होगा, जैसे कि 2/2 का है, तो हम खुद भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें बाज़ जगहों पे लिखना पड़ता है। ठीक है, 1 0 0 1, अगर 3/3 का मैट्रिक्स गिवन होगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। अच्छा, अब देखें, आपको मालूम क्या करना है, ए आई यानी कि ए को आई के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चूंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका आंसर वापस ए मैट्रिक्स ही आना चाहिए। जैसे कि हम आइडेंटिटी हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, रियल नंबर में 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर भी हम 1 के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से, 5 को 1 से, -3 को 0 से। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से 5 0 से मल्टीप्लाई होगा और -3 1 से। ठीक है, अब दूसरी रो को पहले कॉलम से 4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 0 से। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से 4 0 से मल्टीप्लाई होगा और 6 1 से। ठीक है बच्चों, 5 1 जार 5, -3 इंटू 0 0, 4 1 जार 4 और 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, ये भी 0 हो गया और ये -3 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और 6 1 जार 6। अब देखिए 5 + 0 5, 4 + 0 4, 0 + 6 6 और यहाँ ब्रैकेट ओपन होगी, 0 -3 देखिए वापस ए मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब है हमने ठीक सॉल्व किया है। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि बी आई मालूम करें। ठीक है, तो अब हमने बी को आई से मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर भी वापस बी ही आना चाहिए। ठीक है, तो बी आई हमने लिख दिया। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, और 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से। -7 × 1 3 × 0। फिर -7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से, और 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से। -7 × 0 3 × 1। फिर देखिए दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे, 2 × 1 और 8 × 0। फिर 2 × 0 और 8 × 1। ठीक है, -7 × 1 -7, 3 × 0 0, 2 × 1 2, 8 0 जार 0, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया और 3 1 जार 3, और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया और 8 1 जार 8। ठीक है, अब देखिए सब में 0 प्लस हो रहा है तो -7 3 2 और 8 वापस आ गया। ठीक है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने के बाद वापस वही मैट्रिक्स आंसर में आएगा। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है, ए और बी दो मैट्रिसेस गिवन है। ठीक है, अब देखिए जो हमने 1.3 की थी ना, उसमें हमारे पास हमने ट्रांसपोज दिया था और वो प्रोडक्ट वाला था ना, यानी ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। वो हमारा थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाता था ना, लेकिन यहाँ पर देखें क्या है, a + b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ कि अगर मल्टीप्लाई वाला ट्रांसपोज होता है तो वो उसमें जब ट्रांसपोज अप्लाई होता है तो ये ऑर्डर चेंज हो जाता है ना, बी पहले आ जाता है और ए बाद में आ जाता है। ठीक है, ये वाला हमने किया था एक्सरसाइज नंबर 1.3 में। ठीक है, अब हम प्लस वाला कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली a + b होल ट्रांसपोज। ठीक है, इसमें हमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले ट्रांसपोज दें और फिर वैल्यू पुट करें, वो हमें इसमें करने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो अब देखिए हमने a की जगह a लगाया, b की जगह b लगाया, ब्रैकेट बंद करके बाय ट्रांसपोज लगा लिया। अंदर ये दोनों ऐड होंगे, कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज 3 किस में ऐड होगा, -3 में, 2 किस में ऐड होगा, 4 में, और 1 किस में ऐड हो जाएगा, 2 में। ठीक है, तो 3 + -3 2 + 4 1 + 2, ये ब्रैकेट ओपन होकर 3 - 3 हो गया, ये 6 बन गया और ये 3 0 6 3। अब इस पर ट्रांसपोज अप्लाई होगा तो ट्रांसपोज क्या होता है कि रो को कॉलम में चेंज कर दें, एक ही रो है तो ये कॉलम बन गया, ये आ गई हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए राइट हैंड साइड क्या है कि ए ट्रांसपोज। अच्छा, राइट हैंड साइड देखिए हमने लिख ली a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। ए लिखा, इसके ऊपर ट्रांसपोज लगाया, बी लिखा, इसके ऊपर ट्रांसपोज। पहले ट्रांसपोज अप्लाई होगा फिर प्लस होगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था कि पहले प्लस हुआ है फिर ट्रांसपोज अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो ट्रांसपोज अप्लाई होगा, ये सिंगल रो है सिंगल कॉलम बन गया, ये भी सिंगल रो है सिंगल कॉलम बन गया। अब ऐड हो जाएंगे, 3 में ऐड होगा, 2 4 में और 1 2 में। 3 - 3 क्या आ जाएगा, 0, 2 + 4 6 और 3 का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
अच्छा देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट के भी आगे से 2 पार्ट है ना, ठीक है। आपने फर्स्ट पार्ट में प्लस किया था, सेकंड पार्ट में इसको माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस में भी देखिए, जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो पहले ये माइनस होंगे, फिर इन पे ट्रांसपोज अप्लाई होगा, ठीक है। तो पहले हमने इनको माइनस किया, 3 माइनस माइनस 3, ठीक है, और 2 माइनस 4 और 1 माइनस 2, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस माइनस प्लस, 2 माइनस 4 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, इधर भी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, ठीक है। जब ये 3 + 3 6 बन गया और ये 2 इसी तरह आगे माइनस करने के बाद फिर इस पर ट्रांसपोज अप्लाई होगा, ये सिंगल रो है, सिंगल कॉलम बन गया, ठीक है। अब आप राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड में पहले ट्रांसपोज अप्लाई करना है, फिर माइनस करना है, ठीक है। तो 3 2 1 कॉलम बन गया, -3 4 2 कॉलम बन गया। उसके बाद इनको माइनस किया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इधर +6 आ जाएगा और -2 और -1। और देखिए अगेन कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, अब देखिए इसी क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है, सी और डी मैट्रिसेस गिवन है और वही हमने करना है, C + D होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज + D ट्रांसपोज, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले एडिशन होगी, फिर ट्रांसपोज अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हमने दोनों C और D मैट्रिक्स लिख दी है। पहले इनको ऐड करेंगे, 7 + 1 -3 + 1 2 + 2 और -1 + 2 कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 8, ये क्या बन जाएगा प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, -2 2 + 2 4 2 - 1 1, ठीक है। अब देखिए ट्रांसपोज अप्लाई होगा तो पहली रो जो है वो कॉलम बन जाएगी और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में देखिए C ट्रांसपोज + D ट्रांसपोज है, इसमें पहले एडिशन हुई थी फिर ट्रांसपोज अप्लाई हुआ था, इसमें पहले ट्रांसपोज अप्लाई होगा फिर एडिशन होगी, ठीक है। तो 7 - 3 कॉलम बन गया, 2 - 1 कॉलम बन गया, 1 1 कॉलम बन गया, 2 2 भी कॉलम बन गया, यानी रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है। अब ऐड करेंगे 7 + 1 और ये क्या बन गया 8, 2 + 2 4 -3 + 1 -2, बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, -1 + 2 2 - 1 1। अब देखिए 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमारा आंसर सेम आया है। तो कंपेयरिंग क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा बच्चों, अब देखिए अगली वीडियो में हमने क्या करना है, C + D की जगह क्या प्रूव करना है, C - D, ठीक है। तो यहाँ हम माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे तो पहले हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, उसके बाद इनको इसका ट्रांसपोज देना है। तो 7 में से क्या माइनस होगा 1 और -3 में से 1, 2 में से -2 और -1 -2, ठीक है। 7 में से 1 माइनस किए 6, 2 - 2 0, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन बड़ी वैल्यू का -4, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का -3, ठीक है। अब इस पर ट्रांसपोज अप्लाई होगा तो पहली रो थी 6 - 4, ये कॉलम बन गया, दूसरी रो थी 0 - 3, ये भी कॉलम बन गया, ठीक है। अच्छा, अब राइट हैंड साइड में हमने पहले ट्रांसपोज लेना है फिर सब्ट्रैक्शन करनी है। तो 7 - 3 पहली रो थी, ये पहला कॉलम बन गया, 2 - 1 दूसरा कॉलम बन गया, ये 1 1 जो है ये इस तरह कॉलम बन गया और 2 2 रो थी, ये कॉलम बन गया। अब 7 में से 1 माइनस किए तो 6 आ गया, 2 में से 2 माइनस किए तो क्या आ गया 0, -3 में से -1 माइनस किया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, माइनस लगेगा, और इधर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, माइनस लगेगा, ठीक है। अगेन कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।